हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। गाइज सभी को नमस्कार। तो गाइज मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ 8 बजे। अयान नाश्ता पानी करके स्कूल चला गया है और मैंने उससे बोला था हाई कर दो, तो हाई कर रहा था। फिर इन्होंने नाश्ता पानी करा और टाइम हो गया था 8:30 और ये भी चले गए हैं ड्यूटी के लिए। यहाँ पे गन्नू उड़ गया था तो मैंने गन्नू को खेलने के लिए खिलौने दिए थे, क्योंकि मैं नाश्ता बना रही थी उस टाइम अपने लिए भी। तो नाश्ता पानी बनाने के बाद मैं आ गई हूँ अब अंदर। गन्नू को बैठा दिया है वॉकर में और फिर बिस्तरा साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि देखो मैंने एक्स्ट्रा चादर बिछाई है बिस्तरे में, क्योंकि बच्चे ना मतलब बेड में ऊपर नीचे 10 बार करते हैं, तो मैं बच्चों को इतनी बार रोकती नहीं हूँ। तो इसलिए एक एक्स्ट्रा चादर बिछा देती हूँ, ताकि गंदा वंदा हो तो वही चादर हो और मैं उसे आराम से बाहर झाड़ सकूँ। और ये चादर देखो अच्छे से बिछा रखे हैं, क्योंकि मुझे आदत है हमेशा अपनी चादर को ना सही तरीके से बिछाने की। अगर इधर उधर होता है ना तो फिर मुझे उतनी बार सही करती हूँ जितनी बार बच्चे इधर उधर करते हैं। तो इसलिए मैं इसके ऊपर से ना एक चादर एक्स्ट्रा बिछा देती हूँ, ताकि बच्चे कुछ भी करें तो उसी चादर में करें। और पहले से ही आदत है मुझे सही तरीके से रखने की चादरों को। अभी भी बच्चे अगर चादर कोई कोई चादर मतलब उठने बैठने में खिसक जाते हैं ना, तो इसलिए मैं उसको उतनी बार सही करना पड़ता है। गाइस बिस्तरा विस्तरा साफ़ करने के बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि देखो पहले मैं अंदर साफ़ कर लेती हूँ और फिर गन्नू के साथ 1 घंटा या आधा घंटा खेलती रहती हूँ, क्योंकि उसके पापा जी जब ड्यूटी चले जाते हैं तो मैं बच्चे के साथ खेलती हूँ। उसके बाद मैं अपने काम पे लगती हूँ। तो मैंने नाश्ता पानी बनाया था तो मैंने गैस साफ़ नहीं करी थी उस टाइम, तो अब मैं गैस साफ़ करने के लिए आ गई थी किचन में। और साफ़ करने के बाद नाश्ता पानी कर लूँगी, झाड़ू पोछा कर लूँगी, क्योंकि मैं हमेशा पहले झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, सारा काम कर लेती हूँ घर का, उसके बाद ही नहाती हूँ। और हमारे घर में ऐसा कोई नियम नहीं है कि पहले नहाना है उसके बाद किचन में जाना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के घर में ना ये नियम रहता है, मैंने देखा भी है। तो इसलिए हमारे घर में ऐसा कोई नियम नहीं है कि पहले नहाना है फिर किचन में जाना है खाना बनाने के लिए। तो बच्चों के साथ हो भी नहीं पाता है, क्योंकि देखो 3 बच्चे हैं तो उनको संभालना भी पड़ता है, और सुबह सुबह नाश्ता पानी ड्यूटी जाने वाले, तो इसलिए मैं सुबह सुबह नहीं नहा पाती हूँ। इसलिए पहले काम कर लेती हूँ। देखिए चूहा गया इसमें, देखो चूहा गया ना, कैसा गया इसको देखो चूहे को, देखो 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 कैसे चूह रहे हैं। लड्डू कहाँ है चूहा, कहाँ है? चलो इसको बाहर भगाते हैं, ठीक है। तो गई टाइम हो गया है 11। मैं नहा धो के आ गई हूँ, लड्डू को भी नहला धुला के तैयार कर दिया था मैंने। गन्नू को नहलाना अभी बाकी है, क्योंकि गन्नू ना सो गया था, तो मैंने उसी बीच में सारा काम कर लिया था अपना। तो अभी हम दोनों तो नहा के आ गए हैं। गन्नू को अभी थोड़ी देर में नहलाऊंगी, क्योंकि इसे ना पहले मैंने कहा कुछ खिला देती हूँ, अभी अभी उठा है ये सो के। तो मैं यहाँ पे इसे दूध पिला रही थी और लड्डू ना दूध और बिस्किट खा रहा था। तो बार बार मेरे से बोला था बहुत बहुत, क्योंकि अभी उसे ना बहुत बढ़िया बोलना नहीं आता है, तो बार बार बोल रहा था बहुत बहुत अच्छा हो रहा है, मतलब आप देख सकते हैं सारा कर रहा है बार बार। तो बच्चों को खिला पिला दूँगी और उसके बाद मैंने कपड़े धुलने हैं, थोड़े से कपड़े हैं मैं, और गन्नू को नहलाना बाकी है। और दिन भर में बहुत सारा काम रहता है बच्चों के साथ, आप समझ सकते हैं। तो 3 बच्चों को संभालना और सारा घर का काम करना कोई आसान बात नहीं है, बट हो जाता है धीरे धीरे से। तो यहाँ पे गन्नू को मैंने खिलाना ही पिलाने के बाद नहला दिया था और फिर कपड़े भी निकाल दिए थे मैंने। यहाँ पे मेरे कपड़े भी धुल गए थे, तो मैंने पहले इसे वॉकर में बिठाया था, तो ये रह नहीं रहा था, उसमें रो रहा था। तो फिर मैंने इसे गोदी लिया और तभी निकाले थे कपड़े, क्योंकि आधा काम तो मुझे ऐसे ही करना पड़ता है, इसे गोदी लेना पड़ता है और तब करना पड़ता है, क्योंकि अकेले अकेले रहते नहीं हैं और घर में जब किसी को देखते नहीं हैं तो रोना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए मशीन बाहर लगी है, तो मैंने इसे गोदी लिया और फिर निकाली कपड़े। और कपड़े निकालने के बाद कपड़े सुखा के आ जाऊँगी ऊपर।
गाइस यहाँ पे मैंने अपना काम कर लिया था और कपड़े भी धुल गए थे, मशीन भी साफ़ कर ली थी। और कौन कौन इस तरीके से काम करता है, बच्चे को संभालना और फिर घर का काम करना भी। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ कपड़े सुखाने के लिए। पहले मैं अंदर ही सुखा रही थी कपड़े मोमती में, तो वहाँ पे ना कल के कपड़े सूखे नहीं थे, तो फिर मेरे को बाहर सुखाने पड़े। और आजकल ना मौसम ऐसा हो जाता है, मतलब कभी भी बारिश हो जाती है, कुछ भरोसा नहीं होता। कभी कभी तो धूप भी निकली रहती है तब भी बारिश हो जाती है। और फिर मैं आई नीचे, फिर मैंने यहाँ पे दाल चावल बना के तैयार कर दिए थे, क्योंकि अंशु को ना स्कूल से आते खाना ही चाहिए होता है, उसे भूख लग जाती है। तो मैंने खाना बना के तैयार करके, अंशु आ गया था स्कूल से, फिर मैंने इसको पानी बना के दिया था ग्लूकोन डी। और यहाँ पे गन्नू बहुत खुश हो रखा है, जैसे ही अंशु स्कूल से आता है ना तो बहुत खुश हो जाता है ये करके भैया आ गया, और इसके साथ खेलता रहता है। सो गए थोड़ी देर बच्चों ने खेला और फिर मैंने अंशु से बोला मुँह हाथ धो के आ जा, और तब तक मैं गन्नू को यहाँ पे खाना खिला रही हूँ। फिर औरों को भी दे दूँगी खाना खाने के लिए, फिर मैं भी खा लूँगी। फिर इसके पापा जी क्योंकि 3-4 बजे आते हैं, तो मैं भी पहले ही खाना खा लेती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा देर तक भूखी नहीं रहती हूँ और सुबह भी नाश्ता नहीं करती हूँ सही तरीके से, तो इसलिए दिन में ना जल्दी भूख लग जाती है। तो बच्चों के साथ मैं भी खा लेती हूँ। फिर खाना वाना खाने के बाद बच्चों को सुला देती हूँ थोड़ी देर, क्योंकि अंशु नहीं, लड्डू और गन्नू तो सो जाते हैं खाना खाने के बाद, बस अंशु नहीं सोता है। गई टाइम हो गया है 3, और खाना खाने के बाद मैंने बच्चों को सुला दिया था दोनों को। लड्डू भी सो गया था और गन्नू भी सो गया था। और यहाँ पे मैं कपड़े तय लगा रही हूँ, क्योंकि कल के धुले हुए थे तो रखे हुए थे बाहर, तो मैंने कहा इनकी तय लगा देती हूँ। और साथ में ही मैं टीवी भी देखती हूँ इस टाइम। और अंशु तो सोएगा नहीं, क्योंकि ये जाता है 4 बजे ट्यूशन, तो फिर बच्चों के लिए भी ना बहुत सारा काम हो जाता है आजकल, ट्यूशन का भी स्कूल का भी, बच्चा भी बेचारा थक जाता है। तो मैं तो इससे बोलती हूँ करके थोड़ी देर सो जा तू भी, पर ये सोता नहीं है। कभी बोलता है मुझे होमवर्क करना है, कभी बुक खोल के बैठ जाता है, तो इसलिए ये देखता, मतलब कभी पढ़ता है कभी नहीं पढ़ता है। तो अभी तो मेरे साथ ही आ गए थे टीवी देखने के लिए। और यहाँ पे मैं अच्छे से कपड़े लगा दूँगी, क्योंकि दूसरे दिन ना मिलते नहीं हैं, कभी कभी अगर ऐसे ही रहते हैं तो इनको जमा के, ताकि दूसरे दिन आराम से मिल जाएँ। और यहाँ पे गन्नू उठ गया था, तो फिर मैंने इसे दोबारा सुला दिया था। और फिर इसके पापा जी आए, उन्होंने खाना वाना खाया और थोड़ी देर लेट गए थे। और अभी टाइम हो गया था 5, फिर मैंने चाय वाय बनाई थी। इस टाइम हम सारे लोग ना एक साथ बैठ जाते हैं और बच्चों को बिस्कुट जो भी खाना होता है वो दे देते हैं खाने के लिए। और यहाँ पे लड्डू अभी उठा था, तो उठते ही ना ये थोड़ी देर पता नहीं क्यों रोने लग जाता है, तो इसको बिस्कुट दिया था ताकि इसका ध्यान थोड़ा भटक जाए। पर गन्नू ने भी उसको नो दिया था, तो फिर और ज़्यादा रोने लग गया वो। तो यहाँ पे फिर हम सब लोग एक साथ बैठे रहते हैं। सो गाइस, ये है मेरा छोटा सा ब्लॉग। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना और शेयर कर देना।